आवश्यक परिहार में स्नान की भावना में 14 नंबर की चल रही थी। अवश्य करने योग्य कार्य जो होते हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। प्रतिक्रमण की चर्चा चली थी। 7 प्रकार के प्रतिक्रमण की चर्चा हमने की थी। इसके बाद अब यहाँ ये कहा था कि पंचम काल में प्रतिक्रमण ही परमागम्य धर्म कहा है। आत्मा के हित अहित के विचार में निरंतर उद्यमी रहना योग्य है। यह प्रतिक्रमण आत्मा की बड़ी सावधानी करने वाला पूर्व में किए पापों की निर्जरा करने वाला है। जो ये प्रतिक्रमण है यह पापों की जो है निर्जरा कराने वाला है। जो ज्ञान दशा में जीव ने पाप बांधे हैं उन पाप भाव से कैसे छूटा जाए उसका उपाय प्रतिक्रमण है। अब आगे यहाँ प्रत्याख्यान की बात करते हैं। सामायिक हो गई, वंदना स्तवन हो गया, वंदना हो गई, प्रतिक्रमण हो गया। अब यहाँ प्रत्याख्यान की बात करते हैं। आगामी काल में पाप का आश्रय रोकने के लिए पापों का त्याग करने की मैं भविष्य में ऐसा पाप मन वचन काय से नहीं करूँगा। वो प्रत्याख्यान नाम का आवश्यक है जो सुगति का कार्य है। प्रतिक्रमण होता है पूर्व का, प्रत्याख्यान होता है भविष्य का और आलोचना होती है वर्तमान की। पूर्व में किए हुए पापों के प्रति खेदित होना ये प्रतिक्रमण है। भविष्य में पाप नहीं करूँगा ये प्रत्याख्यान है। और वर्तमान परिणति में जो पाप हो रहा उसकी निंदा करना, आलोचना करना, बुरा समझना ये आलोचना है। कहते प्रत्याख्यान जो है वह दिगंबर मुनिराज के जीवन का एक आवश्यक अंग है। प्रतिक्रमण भी क्या है? आवश्यक अंग है। प्रस्त जीवन में भी भूमिका के अनुसार प्रतिक्रमण भी होता है, प्रत्याख्यान भी होती है, आलोचना भी होती है। क्या आखिरी पॉइंट का जो 4 अंगुल के अंतर से दोनों पैर बराबर पर खड़े होकर दोनों हाथ को नीचे की ओर लंबे लटकाकर देह में ममता छोड़कर नासिका की अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर देह से भिन्न शुद्धात्मा की भावना करना
कार्य सर्ग है। कार्य सर्ग में प्रमाद का अभाव होता है। जब कार्य सर्ग किया जाता है तो दोनों पैर के बीच में 4 अंगुल का घेर, पीछे की दोनों एड़ी मिली हुई और आगे के पंजे के बीच में 4 अंगुल का गैप और दोनों हाथ नीचे लटकाकर देह की ममता छोड़कर, देह की ममता छोड़ने का मतलब क्या? तो चैतन्य आत्मा ज्ञायक को अंगीकार करते हुए इस देह में जो कुछ भी हो उसके प्रति राग द्वेष का परिणाम न आए। अनुकूल वातावरण बने तो राग नहीं और प्रतिकूल वातावरण बने तो द्वेष नहीं। ममता उत्सर्ग भी आ जाए बहुत जय कार भी हो जाए क्या? क्योंकि देह की ममता को छोड़कर देह से भिन्न शुद्ध आत्मा की भावना करना कार्य सर्ग है। निश्चल पद्मासन से भी तथा खड़े होकर भी कार्य सर्ग किया जा सकता है। दोनों अवस्था में क्या? पद्मासन में भी कार्य सर्ग किया जा सकता है और खड़े होकर भी किया जा सकता है। खड़े होकर खड़गासन, बैठे होकर पद्मासन। दोनों में एक ही मुख्यता है कि काय के प्रति निर्ममत्व होना। काय के प्रति, शरीर के प्रति, अब चाहे मच्छर काटे, चाहे गर्मी लगे, चाहे ठंड बारिश हो, जिस समय एक कार्य सर्ग करते हैं उस समय उनके परिणाम संभव रूप होते हैं। काय के प्रति उत्सर्ग का नाम है कार्योत्सर्ग। क्या? दोनों ही अवस्था में शुद्ध ध्यान के अवलंबन से ही सफल कार्य सर्ग होता है। क्या कहते हैं? दोनों ही अवस्था में शुद्ध ध्यान के अवलंबन से ही, क्योंकि शुद्ध का ध्यान होगा तो देह की प्रति इष्टानिष्ट नहीं होगा, रागद्वेष नहीं होगा। मेन उद्देश्य तो क्या है? चाहे पद्मासन हो, चाहे खड़गासन हो, पद्मासन खड़गासन कर्म बंध के, कर्म छेद के निमित्त नहीं है। अंदर में राग द्वेष न होना वह कर्म बंध छेद का निमित्त है। काय का? और जिनके अंदर में भीतर में राग द्वेष नहीं होता है तो उनकी बाह्य प्रवृत्ति भी बड़ी, शरीर की प्रवृत्ति भी बड़ी शांत हो जाती है। शांत होने पर कार्य सर्ग रूप हो, चाहे वो पद्मासन रूप में हो, चाहे खड़गासन। हमारे तीर्थंकरों में भी है ना, सभी तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष नहीं गए, पद्मासन से नहीं चले, क्योंकि वो तो अंत समय में उपयोग अंदर में एकाग्र रहकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो उसी अवस्था में रहते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद अगर बैठे हुए केवल ज्ञान हुआ तो खड़े नहीं हो सकते, और खड़े हुए केवल ज्ञान हुआ तो बैठ नहीं सकते, होता ही नहीं है ना। उनका उपयोग एक से भिन्न हो गया। तो जिसको जिस रूप में आसन में हो जाए, पद्मासन में भी होती है और खड़गासन में भी होती है। हमने सिद्ध भगवान की प्रतिमा पद्मासन रूप में बनाई और कई सिद्ध भगवान की प्रतिमा खड़गासन रूप में रहती है ना। कि
हाँ, बस किंचित दिन आता, चाहे वो पद्मासन में हो चाहे खड़गासन। हाँ, शयनासन में केवल ज्ञान नहीं होता। कौन सा? शयन आसन। शयन आसन यानी सोते हुए केवल ज्ञान नहीं, सोते हुए जीव के शुभ भाव तो हो सकते हैं और उत्कृष्ट पुरुषार्थी कोई असक्त हो जाए, निराश, शरीर से बैठाए भी नहीं, ये भी नहीं हो, नहीं लेटे भी हों, तो आत्मानुभव भी कर लेते हैं, स्थिरता भी हो जाती है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान अगर होगा तो वो पद्मासन में होगा या खड़गासन में होगा। दोनों ही अवस्था में शुद्ध ध्यान के अवलंबन से ही सफल कार्य सर्व होता है। ये 6 आवश्यक परम धर्म रूप है। इनकी पूजा करके पुष्पों की अंजलि छेपना, अर्घ्य उतारण करना योग्य है। इन 6 आवश्यक के परमागम में 6 भेद कहे हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, छेद, काल, भाव, ये 6 प्रकार से जाना। कितना? 6 आवश्यक के एक आवश्यक के 6 भेद कर नाम दिया, सामायिक नाम दिया, है ना। ये नाम हो गई, स्थापना की, फिर इसका द्रव्य, फिर इसका क्षेत्र, फिर इसका काल, फिर इसका भाव। इस 6 प्रकार की प्रक्रिया को समझाया। सामायिक के 6 भेद। शुभ अशुभ नाम को सुनकर राग द्वेष नहीं करना, वह नाम सामायिक है। कोई स्थापना प्रमाण आदि से सुंदर है, कोई प्रमाण आदि से हिनादिक होने के कारण असुंदर है, उसमें राग द्वेष का अभाव, वह स्थापना सामायिक है। सोना, चांदी, रत्न, मोती इत्यादि धर्म इत्यादि तथा मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, कांटे, छाल, राख, धूल इत्यादि में राग द्वेष रहित सम देखना, वह द्रव्य सामायिक। द्रव्य सामायिक यानी क्या? जितनी भी वस्तुएं दिखती है ना, सोना दिखे तो मन प्रसन्न नहीं होना, रत्न दिखे तो मन प्रसन्न नहीं होना, लोहा आदि दिखे तो खेदित नहीं होना, सुंदर महल दिखे और एक गंदी वाड़ा दिखे तो उसमें राग द्वेष नहीं करना। ये द्रव्य सामायिक, द्रव्यों के प्रति संभाव है। समझने का हमें कुछ भी चीज अच्छी दिखे तो हम सौंदर्य तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और जो असुंदर दिखती है तो हम अंदर में खेदित हो जाते हैं। तो एक में हमारा राग होता है और एक में हमारा द्वेष होता है। लेकिन जो सामायिक को अंगीकार करते हैं, कहते वो दोनों ही दशा में साम्य भाव है ना। इसलिए तो कहा कि चाहे महल हो, चाहे मकान हो, चाहे वन हो, चाहे उपवन हो, मुनिराज के भाव कैसे रहते हैं? तो बिल्कुल समभाव रहते हैं। महल, मसान, कंचन, कांच, निंदा, स्तुति करने वाले, अवभाव धारण करने वाले, हंसी पहाड़ करने वाले, सब में मुनिराज भगवंतों के भाव समभाव। हम वस्तु में इष्टानिष्ट ढूंढते हैं ना, इसलिए एक को देखना, एक को नहीं देखना। अच्छी वस्तु को देखते रहना चाहते हैं, जो अच्छी नहीं है उसे घृणा करते हैं, हटाना चाहते हैं। यहाँ कहते हैं द्रव्य सामायिक मतलब द्रव्यों के प्रति समभाव।
क्षेत्र सामायिक में हिम, शीशर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतुओं में तथा रात्रि, दिन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इत्यादि काल में राग देश नहीं करना हुआ काल समय, काल समय है ना। क्षेत्र सामायिक में हाँ ऊपर से बस हाँ थोड़ा ऊपर से दृढ़ सामायिक महल, उपवन, रमणीक, शमशान आदि क्षेत्र में राग देश नहीं करना वह क्षेत्र सामायिक है। एक पहले दृढ़ सामायिक हुआ और ये क्षेत्र, महल, उपवन, रमणीक और शमशान आदि, एक से घृणा करना, एक से प्रति राग करना। ये क्षेत्र का अर्थ है जगह, कोई सी जगह अच्छी मानना, कोई सी जगह बुरी मानना। इसलिए कहते हैं भगवान के ज्ञान के आधार से चलो आप और हम। कोई वस्तु अच्छी नहीं होती, कोई वस्तु बुरी नहीं होती, कोई वस्तु है या जगह अच्छी नहीं होती और कोई जगह बुरी नहीं। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ जिनेंद्र के मंदिर होते हैं, जिनेंद्र भगवान होते हैं, स्वाध्याय होती हो, ज्ञानी मिलते हो, राज रहते हो, वह जगह पवित्र। और जहाँ ये नहीं होते हैं वह जगह अपवित्र। लेकिन जब सामायिक की परिभाषा हम करेंगे क्षेत्र में, तो कोई सी भी जगह पवित्र नहीं और कोई सी भी जगह अपवित्र नहीं। जब हम क्षेत्र परिवर्तन की बात करते हैं ना, एक मात्र अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय होता, कृत्रिम वस्तु में ही जगह का परिवर्तन नहीं होता। कहाँ बाकी तो सब जहाँ हमें कुछ नहीं दिखता है वहाँ मंदिर बन सकता है। जहाँ मंदिर पूर्व में था वहाँ खंडर हो सकता है। क्या हो सकता है ना। जहाँ महल था वहाँ शमशान हो सकता है, जहाँ शमशान था वहाँ महल हो सकता है। ये सब जगत की तरह। इसलिए ज्ञानी धर्मी जीव किसी भी वस्तुओं में इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करते हुए राग देश का परिणाम नहीं रखते हैं, तो कहते वह सामायिक है। व्यवहार है, बाकी सब व्यवहार है। क्या बहुत अच्छी जगह था, वो हिल स्टेशन जाओ, वहाँ बहुत सुंदरता है, तो उससे राग हो रहा है। ऐसी जगह चले जाए जहाँ हर देश हो रहा है, नहीं राग देश है। ये तो क्रम परिवर्तन है। जैसे मनुष्य जीवन का परिवर्तन होता है ना शरीर में, बालपना कितना भोला होता है, युवापना कितना चंचल और तरुण होता है, वृद्धपना कैसा ढीला ढाला हो जाता है, कैसा होता है। तो ये परिवर्तन है ना। ऐसे क्षेत्रों का भी परिवर्तन है। जहाँ आज अच्छाई है, मतलब अच्छाई का मतलब जिस क्षेत्र में लोग हरे भरे दिख रहे हैं वहाँ कभी जंगल हुआ करता था। जहाँ आज अच्छा दिख रहा है भविष्य में वहाँ जंगल हो सकता है। अनंत परिवर्तन में क्या हो सकता है, चलो बताओ। कुछ चीजें जो है ना आकृति, बस वो ही अपनी जगह विराजमान है, बाकी तो सब में परिवर्तन होता ही रहता है। जहाँ भूमि समतल दिखती है पूर्व में, वहाँ समुद्र बह रहे होंगे या भविष्य में बह सकते होंगे। जहाँ समुद्र है वहाँ समतल जगह हो सकती है। अनादि अनंत परिवर्तन में ये सब होता है। इसलिए कोई क्षेत्र भी अच्छा नहीं, भला नहीं, दृष्टि में राग करने लायक नहीं
और कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं, द्वेष करने लायक नहीं। बस एक कारण जो बता दिया कि व्यवहार या धर्म की आराधना हो उस क्षेत्र को अच्छा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जहाँ धर्म की आराधना हो तो अच्छा कहा जाता है, जहाँ धर्म की आराधना ना हो उसको बुरा कहा जाता है। लेकिन भगवान के ज्ञान के आधार से तो वो कैसा है कि वो तो अपने में है। ऐसे ही हिम, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद ऋतुओं के तथा रात दिन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष इत्यादि काल में राग द्वेष नहीं करना हुआ काल समय। काल है ना समय, समय की सामायिकता। भाई ठंड हो, कई लोग कहते हैं भाई ठंड बहुत अच्छी, गर्मी में सबको ठंड अच्छी दिखती है और ठंड के अंदर ठंड अच्छी नहीं लगती, फिर कैसी लगती है? गर्मी हो तो अच्छा। हाँ, गर्मी में पानी बरस रहा हो तो अच्छा लगता है, लेकिन सलंग बरसने लग जाए तो वही कैसा लगने लगता है? बुरा लगने लगा। और 5-6 दिन सलंग पानी गिर रहा हो, सूर्य नहीं दिखता हो, कार्य नहीं होते हैं, तो वही जीव घबरा जाता है कि अरे ये कैसा है। तो कहते भाई कोई क्षेत्र, कोई समय अच्छा बुरा नहीं है, कोई ऋतु अच्छी नहीं है, कोई ऋतु बुरी नहीं है। व्यवहार में कह सकते हैं, व्यवहार की बात है, जितनी बात आती है अपेक्षा से कथन किया जाता है। क्या राग द्वेष नहीं करना वो काल समय की सभी जीवों के दुख नहीं हो, ऐसी मैत्री भाव करते हुए अशुभ परिणाम का अभाव करना वह भाव है। कितनी बड़ी बात, सभी जीवों को दुख नहीं हो। सभी जीव में क्या आ गया? जीव मात्र, स्थूलता मनुष्य जीव, सूक्ष्मता में एक इंद्रिय निरोध तक के जीव, इन सब जीवों के प्रति इनको दुख न हो और मैत्री भाव करते हुए अशुभ परिणाम का अभाव करना वह भाव समाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। कौन से जीव क्या का ना करा? बोलो, कौन से जीव का कहा कि नहीं इसके प्रति हमारी मैत्री भाव नहीं रहे? कि सभी जीव के प्रति, चाहे वो हमारे अनुरूप चलते हों, चाहे वह हमारे प्रतिरूप चलते हों, अभिप्राय हमारा ऐसा होना चाहिए कि सारे जगत के जीव में मैत्रीता का व्यवहार हो। तो ये कहते हैं कि ये कौन सी सामायिक हो गई? भाव सामायिक हो गई। इस प्रकार सामायिक के 6 भेद हुए हैं। ये 6 भेद काय के किए? सामायिक के किए। नाम सामायिक, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल हो। हर स्थिति में सामायिक की जा सकती है, ये है साथ है? हर स्थिति में, हर स्थिति में। वरना ऊपर में इस विषय की चर्चा की ना, तो सामायिक का मतलब है समय का निर्धारण। हाँ, नहीं समय की निर्धारितता तो जो व्रत प्रतिमा में 12 प्रतिमा जो ली है ना, उसमें ये जो है सामायिक भावात्मक की है। कौन सी? हाँ, और वो जो सामायिक पाठ और सामायिक क्रिया है, जो सामायिक जिसमें हम सामायिक की विधि पूर्वक जो सामायिक करते हैं, वह व्रत प्रतिमा में सामायिक होती है, जिसमें दिन में एक बार जब भी टाइम मिले 48 मिनट के लिए वह सामायिक की जाती है। और तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक है। क्या नाम है? दूसरी प्रतिमा में भी सामायिक है और तीसरी प्रतिमा में भी सामायिक है।
दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत धारण किए जाते हैं, जिसमें 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। उस 4 शिक्षा व्रत में भी सामायिक है, पर वो सामायिक दूसरी प्रतिमा की सामायिक में समय की लिमिटेशन नहीं है। समय की लिमिटेशन का मतलब कि सुबह ही करना पड़ेगी, कि दोपहर को ही करना पड़ेगी, कि शाम को ही करना पड़ेगी। वहाँ अपनी सुविधा अनुसार दिन में एक बार सामायिक की जाती है। और तीसरी प्रतिमा में जो सामायिक है, इसका नाम ही है सामायिक प्रतिमा। और इस सामायिक प्रतिमा के अंदर जो आगम में समय दे रखा है, उस समय के अनुरूप ही सुबह, दोपहर और शाम को सामायिक करना है। कैसे करना है? भावात्मक सामायिक तो राग द्वेष का अभाव, चाहे वह नाम सामायिक से हो, चाहे स्थापना सामायिक से हो, चाहे द्रव्य से हो, चाहे क्षेत्र से हो, चाहे काल से हो, चाहे भाव से हो। लेकिन जो व्यवहार सामायिक का जो प्रक्रिया है, जब निश्चय की बात करते हैं ना, उसमें क्रिया की मुख्यता नहीं होती है, उसमें आंतरिक परिणाम की मुख्यता होती है। और जब व्यवहार की बात करते हैं तो उसमें क्रिया की मुख्यता होती है। काहे की अभी आप और अपन सब बैठे हुए हैं, वो ज्ञानी बैठा हुआ है, तो आप और हमारे प्रति राग द्वेष नहीं हो रहे। उसको जो सुन रहा है तो भी कोई बात नहीं, न सुने तो भी कोई बात नहीं। अच्छे, तो वो सामायिक भावात्मक है। लेकिन अगर उससे पूछे कि वो सब सामायिक कर रहे, तो कि वो क्रियात्मक सामायिक स्वीकार नहीं की जाएगी। वो क्रियात्मक सामायिक में तो यथायोग चारों दिशा में जो आगवत करके, भगवंतों का स्मरण करके, नमकार मंत्र बोलते हुए, जो उपयोग सामायिक पाठ बोलते हुए जो करेंगे ना, वो क्रियात्मक सामायिक। भावात्मक सामायिक राग द्वेष का अभावात्मक है। और द्रव्य सामायिक में, यानी क्रियात्मक सामायिक में शुभ भाव की मुख्यता है। काय की मुख्यता है? वहाँ शुभ भाव, वहाँ बुद्धिपूर्वक किसी से राग द्वेष नहीं करो। और आ रहे हों तो रोकना। और भीतर में जब भाव सामायिक प्रकट होती है ना, तो दृष्टि ही एक ऐसी बन जाती है कि वस्तु में इष्टानिष्ट होता ही नहीं। वो उसी को वास्तव, वो वास्तव वही सामायिक। ऊपर ने परसों कहा था ना योग सारे कि को मित्रता किससे करें और किसके साथ कलेश, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश। सारी जगत की आत्मा कैसी है कि वो शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश है, शुद्ध है, अपने आप में परिपूर्ण है। बुद्ध यानी अपने में परिपूर्ण होना, शुद्ध यानी अन्य द्रव्य रूप नहीं होना। कि प्रत्येक आत्मा कैसी कि शुद्ध बुद्ध और ज्ञान से ज्ञान की ही धारी है। और ऐसी संभावता जहाँ प्रकट हो गई, कहते उसका नाम सामायिक है। द्रव्य सामायिक पुण्यबंधात्मक रूप है और भाव सामायिक कर्म क्षय की निमित्त है। आएगी द्रव्य सामायिक से क्या होगा? जैसे आप सामायिक पाठ बोल रहे हैं, बिल्कुल विधि विधान से चारों दिशा में 3-3 आवर्त करके पंच परमेष्टि को लेकर पाठ बोलकर, तो ये सब शुभ भाव रूप। कैसी भाव रूप है? शुभ। और अंदर में जो कषाय का अभाव होकर निर्मलता प्रकट होती है, वो सामायिक भावात्मक रूप है। उससे कर्म
निर्जलित होते हैं। हाँ, प्रारंभिक भूमिका सामायिक की जो होती है वो क्रियात्मक होती है। कैसी होती है? क्रियात्मक। लेकिन क्रिया में ही उलझ जाए तो फिर ओरिजिनल सामायिक हो पाती नहीं है। और क्रिया करते हुए अपने भावों को सुधार ले तो कहते हैं फिर वास्तविक सामायिक हो जाती है। तो चलिए विचार करो। इसलिए योग सार के आधार से करने पर तो बात की थी तो आई। सर्व जीव है ज्ञान में ऐसा जो संभाव तो सामायिक जानिए भासे जिनवर राम। ये जिनेन्द्र भगवान ने इसको भासे यानी कहा है। किसको सामायिक कहा? बोलो, जिनेन्द्र भगवान ने सामायिक किसको कहा? कि जिनको जगत की प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय दिखती हो, न मेरी दिखती हो, न पराई दिखती हो, न अच्छी दिखती हो, न बुरी दिखती हो, एक ज्ञान मात्र दिखती हो, तो इसका नाम है सामायिक। सर्व जीव है ज्ञान में ऐसा जो संभाव, ऐसे जो संभाव प्रकट हो गए कि सो सामायिक जानेंगे भासे। वो कहते हैं जिनवर राव, जिनेन्द्र भगवान भी उसी को सामायिक कहते हैं। बोलो, आज तक इतनी ऐसी सामायिक कितनी बार करी है? व्यवहारिक सामायिक कितनी बार करी? कई बार। अनंत भी बोले तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार। इस पर्याय में भी कर ली होगी 5-25 बार से ज़्यादा नहीं करी होगी, तो 5-25 बार तो सामायिक इस पर्याय में भी कर ली होगी। कौन सी? व्यवहारिक, क्रियात्मक। कैसी? हाँ, सामायिक पाठ बोल रहे हैं, बैठ गए हैं, अभी आधा घंटा किसी से बात नहीं करेंगे, यही करते रहेंगे, तो ऐसे भाव तो इस पर्याय में भी आए होंगे हैं और पूर्व में भी किए होंगे। लेकिन निश्चय सामायिक आज तक हमने की ही नहीं है। प्रत्येक आत्मा के प्रति, प्रत्येक पुद्गल के प्रति, परमाणु के प्रति इष्टानिष्ट की कल्पना का त्याग हो जाना। न कोई इष्ट न कोई अनिष्ट। व्यवहार में कहेंगे अच्छा है, ये बढ़िया, ये अच्छा नहीं, देखो ये लोग सज्जन हैं, ये दुर्जन है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि जगत में कोई दुर्जन नहीं होता और जगत में कोई सज्जन नहीं होता। जिसे आज हम सज्जन कहते हैं वो पूर्व काल में दुर्जन भी हुआ होगा। जिसे आज हम दुर्जन कहते हैं वो आने वाले काल में सज्जन भी हो सकता है या पूर्व में भी सज्जन हुआ होगा। क्या? जब संसार चक्र के परिभ्रमण में अपन गए ना, हर गतियों के चक्कर खाए, बताओ, तो नरक गए होंगे तो सज्जन परिणाम से गए होंगे अपन। नारकी बने ना तो कौन से परिणाम से गए? चलो बताओ। अशुभ में भी कैसा अशुभ परिणाम? छोटे मोटे परिणाम से थोड़ी नरक मिलता है। अशुभ परिणाम की कितनी क्वालिटी है, शुभ परिणाम की कितनी क्वालिटी है? क्या बात समझ में आए? एक ही शक्कर से कितनी मिठाई बनती है? शक्कर एक ही है, लेकिन क्वालिटियाँ क्या है? सब अलग अलग है। ऐसे एक ही अशुभ परिणाम की कितनी क्वालिटी है कि हजारों प्रकार के अशुभ परिणाम की क्वालिटी है। शुभ परिणाम की कितनी क्वालिटी है? हजारों प्रकार के शुभ परिणाम की क्वालिटी है। तो अगर हम नरक गए हैं तो कोई छोटे मोटे परिणाम से नरक नहीं गए। महान 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 दुष्परिणाम हमने किया होगा,
निष्प्रयोजन जीवों को मार डाला होगा, काट डाला होगा, छेद दिया होगा, भेद दिया होगा, अनेक जीवों का अहित कर दिया होगा, उस परिणाम से जीव को नारकीपना मिलता है। कठोर परिणाम, कठोर का ऐसा कठोर परिणाम कि सामने वाला कष्ट पा रहा है फिर भी इसके हृदय में किंचित दया का भाव उत्पन्न नहीं होगा। उस परिणाम को कहते हैं निष्ठुर परिणाम। गीता तो नरक जाने वाले के कैसे परिणाम होते हैं? ऐसे निष्ठुर परिणाम होते हैं। ऐसे स्वर्ग में जो आज अच्छे लग रहे हैं वही स्वर्ग का जीव पहले न जाने किस पर्याय में था, जिसके भाव आज मंद दिख रहे हैं, पूर्व में उसी के भाव बहुत संक्लेश हो सकते हैं। क्या? क्योंकि ये समझ कर क्या करना, कोई किसी जीव के प्रति राग द्वेष नहीं करना। हमारे तो श्रीमद रायचंद्र जी ने और कई ज्ञानियों ने कहा कि भाई परिवर्तनशील जगत की व्यवस्था में पुण्य कार्य में लगा हुआ जीव कब पाप में प्रवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता, और एकदम निष्ठुर परिणाम में लगा हुआ जीव कब मंद कषाय रूप परिणमन कर जाए कहा नहीं जा सकता। जो कठोर दिखते हैं वो सदा काल कठोर नहीं रह सकते, जो मंद परिणाम दिखते हैं वो सदा काल मंद परिणाम भी नहीं रह सकते। व्यवहार अधिकांश कहते हैं अरे भैया ऐसा ऐसा, क्योंकि जब परिवर्तन कारण विधानों कारण बिना कारण के कार्य नहीं होता है, तो नरक गए तो नरक का कारण तो बनाया ही होगा ना। क्यों? चांडाल में जन्म हुआ तो शुभ भाव से हो गया, म्लेच्छ में जन्म हो गया तो काय से हो गया? शुभ एक क्वालिटी का शुभ तो है पर उच्च क्वालिटी का शुभ नहीं है वो। मनुष्य गति में जन्म लेना भी शुभ शुभ का ही उदय कहा जाता, चाहे वो हरिजन ही क्यों न बने, लेकिन उसका उस क्वालिटी का शुभ नहीं है। किस क्वालिटी का? उस क्वालिटी का। जैसे जैन कुल में सब जनों ने जन्म लिया, जितने भी व्यक्ति नगर में हो या बाहर हो वही जैन, लेकिन हर का पुण्य अपना अलग अलग है ना। एक जैसा पुण्य हो, एक जैसे पुण्य की व्यवस्था तो मालूम आपको कहाँ है? भोग भूमि में है। उत्तम भोग भूमि में हो तो सबकी आयु भी एक जैसी और सबकी क्रिया भी एक जैसी। मध्यम भोग भूमि का हो तो वहाँ भी सब एक जैसे परिणाम है, जगन्य भोग भूमि का हो तो वहाँ भी सब एक जैसे परिणाम है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये नहीं है। इस मनुष्य जीवन में कर्म भूमि के यहाँ परिणामों की दशा में चेंजेबल रहता है। अनुकूल होने पर भी सबके परिणाम अनुकूल बन जाए ऐसी व्यवस्था नहीं होती, और प्रतिकूल होने पर सबके परिणाम कठोर ही हो जाए ऐसा भी नहीं होता। क्या? इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार की चर्चा सामायिक में की। अब यहाँ इसी बात को 6 प्रकार का स्तवन के 6 भेद कहते हैं, है ना। 24 तीर्थंकर का अर्थ सहित 1008 नाम द्वारा स्तवन करना वह नाम स्तवन है। कितने 24 तीर्थंकरों का? 1008 नाम के द्वारा जो गुणगान गाए जाते हैं, जो भक्ति गाई जाती है, जो उत्साह दिखाया जाता है, क्या ये नाम स्तवन? क्या देखो, एक बार भगवान का स्वरूप ख्याल में आ गया ना, फिर हम अरिहंत भी बोल रहे हैं तो उसमें महिमा आ रही है, आदिनाथ बोल रहे हैं तो उसमें महिमा आ रही है।
महावीर बोल रहे हैं तो उसमें महिमा आ रही है। 1008 नाम तो ऊपर में कहा स्वयंभू कहो, हैं सर्वव्यापी कहो, जिनिन कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, शंकर कहो, शंभु कहो, इतने सारे जितने नाम ऊपर में बताए हैं कि अगर हमारे स्वरूप ख्याल में है तो इन सब में हमारी महिमा होती है, और स्वरूप ख्याल में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे स्तन तीर्थंकरों के, अरहंतों के अनेक कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंबों का स्तवन वह स्थापना स्तवन है। स्थापना के लिए अनेक प्रतिमाओं में, अनेक जगह में, ये यहाँ के महावीर भगवान, ये यहाँ के महावीर भगवान, ये यहाँ के महावीर भगवान, ये क्यों पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कितने क्षेत्र बताओ। हमारे यहाँ भारत में पार्श्वनाथ भगवान के नाम से कितने क्षेत्र हैं। श्वेतांबरों में भी अनेक है और दिगंबर में भी अनेक। अंधेश्वर पार्श्वनाथ, चौलेश्वर पार्श्वनाथ, बिजुलिया पार्श्वनाथ है, मक्सी पार्श्वनाथ, फिर आगे अगर उधर जाओ तो बनारस में पार्श्वनाथ फटे हैं, अही क्षेत्र पार्श्वनाथ क्यों। तो ये ऐसे क्षेत्र में बहुत प्रतिमा के इसे पार्श्वनाथ भगवान की विशेषता को लेकर इस क्षेत्र के नाम दिए गए। क्यों महावीर अंधेश्वर नहीं है, महावीर चंगलेश्वर नहीं है, क्यों है ना, महावीर बिजोलिया नहीं है, लेकिन प्रतिमा महावीर स्वामी की भी है, किसकी, लेकिन नाम क्यों दे दिए मैंने समझाया है, और कई जगह उसकी उपमा भी बताई है, तो इसलिए दिया बिजोलिया पार्श्वनाथ में कि पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ समोसरण आया था, है? यहाँ ये सा हुआ था, यहाँ ये हुआ था, ये हो सांवलिया पार्श्वनाथ क्या है, वो भी आता है क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए जैन धर्म में तो गुणों की पूजा होती है, नाम की पूजा नहीं होती है, और जहाँ ऐसा कहा जाता है तो नाम की स्थापना उसमें की गई है क्या, ऐसे नाम स्थापना। समोसरण में स्थित अनंतों को देह प्रभाव प्रातिहार आदि सहित का स्तवन, यह द्रव्य स्तवन, ये द्रव्य स्तवन जो द्रव्य की व्यवस्था है, कैलाश समेदाचल और जयंत गिरनार, कामापुर, चंपापुर आदि निर्वाण क्षेत्रों का तथा समोसरण में धर्मोपदेश के क्षेत्र का स्तवन व क्षेत्र स्तवन है, ये क्षेत्र का स्तवन। देखो इन सब से अशुभ भाव टूटते हैं और शुभ भाव की उपलब्धि। हम यहाँ से अर्घ चढ़ाते हैं, कहाँ चढ़ाते हैं, चलो बताओ, शिखर जी को अर्घ चढ़ाते हैं, कहाँ चढ़ाते हैं, बोलो, सम्मेदाचल को अर्घ चढ़ाते हैं, चंपापुरी को अर्घ चढ़ाते हैं, सम्मेद गर्गे नार चंपा पावापुरी कैलाश को है। अब हाँ, पूजो सदा चोइस जिन निर्माण गुण। अब वो पावापुरी में क्या पूरी पावापुरी आज देखा जाए तो वहाँ तो न जाने पूरी पावापुरी में कोई अभक्ष खा रहा है, कहीं गंदगी हो रही, क्या उनको अर्घ चढ़ाते हैं बंद क्या, सम्मेद शिखर में क्या क्या हो रहा है, क्या उनको अर्घ चढ़ाते हैं। कुछ मतलब कहने का प्रयोजन है वो पवित्र क्षेत्र जहाँ से भगवान का निर्वाण हुआ है, उस जगह पर्टिकुलर जो जगह जो आज पवित्र बनी हुई है, उस पवित्र जगह को वंदन किया जाए। और उस क्षेत्र की भी जब फिर महिमा की विशेषता करे ना, तो मैंने तो पहले भी कहा था
कि हम जो अर्घ क्षेत्र की उसको नहीं, ऊपर में विराजमान जो है ना भगवान, ऐसे ही सीधे डायरेक्ट सिद्धालय में विराजमान है कि उनको वंदन करते हैं और उनकी प्रतिबिंब जो चरण है उन चरणों को भी वंदन करते हैं। समय के साथ तो बहुत फेर हो गया भाई, क्या है। इसलिए क्षेत्रों का संवत्सरण, धर्मोपदेश, क्षेत्र का स्थान, गर्भ जन्म तक ज्ञान निर्वाण कल्याण के काल का स्तवन करना वो काल स्तवन है। ये काल आज भगवान का गर्भ कल्याणक है कि आज भगवान का जन्म कल्याणक है कि आज वो काल, वो समय, जब उस समय में भगवान की उत्पत्ति हुई थी व्यवहार से हो। मैंने इस विषय में तो बहुत पहले कह दिया, लेकिन जन सामान्य इसको स्वीकार नहीं करती है। वास्तविकता में भगवान का जन्म तो केवल ज्ञान होने पर ही होता है। भगवान कब बने, चलो बताओ। क्योंकि भगवान के जो गुण है ना हमारे यहाँ, वो 18 दोष से रहित होते हैं। कितने? 18 दोष से रहित होते हैं ना। तो केवल ज्ञान होने के बाद जन्म लिया भगवान ने, तो भाई तो भगवान आहार ले रहे हैं, तो ये आहार तो 18 दोष में है ही नहीं। बात समझ में आए। और जब गृहस्थ जीवन में तीर्थंकर का जीव होगा तो निद्रा भी लेते होंगे, सोते भी होंगे, तो वो निद्रा तो उनमें है ही नहीं। इसलिए भगवान वास्तविकता तो कब बनते हैं, केवल। लेकिन व्यवहार इस प्रकार का कहा जाता है। हाँ, अब ये सामान्य जन को समझना इस चीज में बड़ी मुश्किल। जितना जन्म कल्याण का उत्सव मनाया जाता है ना, उससे अनंत गुना अधिक उत्साह केवल ज्ञान का आना चाहिए। किसका आना चाहिए? केवल ज्ञान की नहीं मानना चाहिए। क्योंकि वास्तविक भगवान तो वो तब हुए, पूर्ण सुख का वेदन तो उन्होंने तब किया जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ। आज दीक्षित भी हो गए तीर्थंकर, तो भी पूर्ण आनंदित तो थे, पर पूर्ण आनंद नहीं था। और केवल ज्ञान होने पर क्या हो गया? पूर्ण आनंद। तो इसलिए वास्तविक तो जो है, भगवान महावीर की जन्म जयंती तो चैत्र में आती है, क्या है ना। हाँ, और केवल ज्ञान हुआ वैशाख सुदी दशमी को। कब हुआ? वैशाख। वो महिमा तो उसकी है। क्या भगवान गर्भ जन्म जो बोले ना, केवल ज्ञान में सच्चा जन्म, परंतु इन चीज को भविष्य को लक्ष्य पालन में भगवान बनेंगे ही। भगवान बनेंगे तभी तो इनका करे भविष्य को ख्याल में रखे, गर्भ जन्म को जब वो ये तो आप और हमको भविष्य के तीर्थंकर को अर्घ चढ़ाते हैं कि भविष्य में बनेंगे। हाँ, तो चढ़ाना चाहिए ना, उसका निषेध नहीं है, पर वास्तविकता क्या है ये समझने की बात। अभी अपन क्या नाम, सैनिक महाराज को, पद्म तीर्थंकर को अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो अपन वो वर्तमान की पर्याय को अर्घ नहीं चढ़ा रहे हैं, वो भविष्य में जो पर्याय उनकी केवल ज्ञान स्वरूप होगी वो चढ़ा रहे हैं। अपने मेरा तो कहने का ये था कि भगवान कब होते हैं, कि जब केवल ज्ञान होता है तो ही तो होते हैं। अब इसके पहले इनको भगवान कहना उपचार है ना। जैसे राजा के पुत्र को राजा बने पहले राजा कहना उपचार है। वास्तविकता में राजा तो वो कब बनेगा? जब सिंहासन पे उसका मुकुट उसके सिर पे रख दिया जाएगा, जब विधि विधान के द्वारा तब कहा जाएगा कि ये आज राजा है। इसके पहले राजा कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? उपचार। उपचार है वो उपचार है। जैसे द्रव्य दृष्टि से सभी आत्मा को भगवान कहते हैं, तो ये उपचार ही तो है। वास्तविकता में भगवान तो कौन है? तो परमात्मा है। क्या केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय भावों का स्तवन वह भाव स्तवन है। इस प्रकार स्तवन के 6 भेद कहे गए। इस प्रकार यहाँ चर्चा की।
आगे अपना और भी मनना आदि के भेद चलेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर ऐसे पवित्र जिनेन्द्र भगवान निर्गंध मुनिराज अहिंसा धर्म की आराधना में लगे रहें। यही मंगल है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे